सो क्लास पिछले हमने लेसन में कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.4. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलसीएम. एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट. मल्टीपल मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. मतलब कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा कॉमन बिटवीन टू और मोर नंबर्स, उसको हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे. नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and the second one is division method. तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले भी किया है. पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर्स का, उसके बाद एक न्यू स्टेप होगा जिससे कि हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल 36, 40 एंड 126 का. नाउ पहला स्टेप हमारा होगा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए विल मेक दिस 36, 40 एंड 126. इवन नंबर से एंड होता है तो वील कैन डिवाइड इट बाय 2. 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Next again 2 से because it ends with an even number. Again 2 से because it's ending with an even number. 2 5s are 10 and 5 is a prime number. Next 126 का 2 6 are 12 and 2 3s are 6. It is an odd number. 6 plus 3 is 9. That means ये 3 से divisible होगा. 3 2s are 6 and 1. Again 2 plus 1 is 3. That means it's divisible by 3. We know 3 7s are 21 होता है. 7 is a prime number. So here we'll stop. अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. 36 होता है 2 इंटू ये नंबर्स का प्रोडक्ट. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 40 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. 126 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. एलसीएम निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हम इसमें से जो भी कॉमन होता है उसको सर्कल करते हैं. सो वी कैन सी 2 इज कॉमन. 2 इधर वापस से कॉमन है इन दोनों में, लेकिन 126 के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है. 3 इधर है लेकिन 40 के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है. 5 एंड 7 सिर्फ इधर ही है. सो एलसीएम निकालने के लिए हम 2 लिखेंगे फॉर दीज 3. इधर के लिए भी वापस हमें 2 लिखना होगा. एक 2 और है, सो वील राइट दैट ऑल्सो. नेक्स्ट अगेन 2 बार 3 है, यहाँ पे भी 2 बार 3 है, विच मीन्स हमें 2 बार 3 लिखना होगा. 5 एक बारी है एंड 7 एक बारी है. तो वील राइट ऑल दीज फैक्टर्स एंड द आंसर ओवर हियर विल कम एज मल्टीप्लाई करके 2520. सो ऐसे हम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करते हैं. सो क्लास वील बिगिन विद एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको एलसीएम ही निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं, फिर जो उनके फैक्टर्स होते हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं. फॉर 28 इट वॉज 2 इंटू 2 इंटू 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. फॉर 98 इट वॉज 2 इंटू 7 इंटू 7, तो हमने वो इधर लिख दिया है. नेक्स्ट स्टेप इज जो भी कॉमन होता है सेम होता है उसको हम सर्कल करते हैं. सर्कल करने के बाद हम वो दोनों सर्कल किए हुए प्रोडक्ट के फॉर्म में एक एक बार यहाँ पे लिखते हैं, और जो बचा हुआ है उनको भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं.
इन दिस केस फिर LCM निकालने के लिए इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. इन दिस केस मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा था 196. सो 196 is the LCM for 28 and 98. Now we'll do question number 3. Because 2 हमने already example के form पे कर लिया है. So it's an even number, we can divide it by 2. Again even number है. 2 4s are 2 2s are 4 and carry 1. 2 7s are 14. 27 is an odd number. We know 3 9s are 27 and 3 3s are 9, 3 1s are 3. 135 के लिए it ends with an odd number. ऐड करके देखते हैं 5 6 7 8 9 which means it is divisible by 3. 3 4s are 12 and 3 5s are 15. 45 को 4 plus 5 आता है 9 which is divisible by 3 again. 3 1s are 3 3 5s are 15. We know 3 5s are 15 होता है. 5 is a prime number, so we'll stop here. Next is 162, ends with an even number. 2 8s are 16 and 2 1. 81 अगर हम 8 and 1 ऐड करते हैं तो 9 आता है. That means it is divisible by 3. 3 2s are 6, carry 2. 3 7s are 21. 3 9s are 27. 3 3s are 9. And it ends over here 3 1s are 3. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए. फॉर 135 इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. सो वी राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. फॉर 162 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. एक और 3. अब जो हमारा स्टेप होता है LCM फाइंड आउट करने के लिए, हम उसमें से जो भी कॉमन होगा उसको पहले अंडरलाइन करते हैं. सो फॉर 2 हमें दिखता है इधर है लेकिन 135 के फैक्टर्स में नहीं है. तो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज 3. हमें दिख रहा है 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो हम 3 को अंडरलाइन कर देंगे एंड LCM का जो फर्स्ट नंबर होगा वो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं वापस कोई कॉमन है कि नहीं. अब हम यहाँ देख रहे हैं 3 वापस से कॉमन है. सो वी कैन राइट दैट. तीनों केसेस में प्रेजेंट था तो हम वो भी लिख रहे हैं. नेक्स्ट नंबर हमारे पास वापस वी कैन सी एक और 3 है जो हमने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया है. सो वी कैन राइट 3 अगेन. अब हमारे पास जो भी बचे हुए नंबर्स होते हैं हम उनको लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों 2 हम एक ही बार कंसिडर करेंगे क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट वाला जो 2 है वो कहीं नहीं हो रहा है तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे. ये तीनों 3s हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. फॉर 135 ये तीनों अंडरलाइंड है, दैट मीन्स ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है. 5 हमने अभी तक नहीं लिखा है तो हम वो लिखेंगे. ये वाले 2 हमने ऑलरेडी देख चुका है, 3s हो चुके हैं एंड देयर इज 1 more 3 तो हम वो भी लिखेंगे. और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज द LCM विच इन दिस केस विल बी 1620. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि हमें LCM ऑफ 24, 28 एंड 96 फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज 24. वी नो इट्स एन इवन नंबर तो हम 2 से कर सकते हैं. 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So we stop here. Next for 28, 2 1s are 2, 2 4s are 8. You know 2 7s are 14 होता है. 7 is a prime number. We'll stop here. 196 के लिए again ends with an even number. ये दोनों हम साथ में लेते हैं. We know 2 9s are 18 लेकिन यहाँ 19 है तो 1 we'll carry here. 2 8s are 16. अगेन 2 से कर सकते हैं क्योंकि 8 इवन नंबर है. 2 4s are 8 लेकिन 1 कम है तो कैरी हियर. 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है. दैट मीन्स 7 इंटू 7 इज 49. 7 इंटू 1. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स लिखेंगे. 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3.
28 is equal to 2 into 2 into 7 and 196 is equal to 2 into 2 into 7 into 7। अब LCM निकालने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करते हैं। 2 ओवर हियर, अगेन 2 यहाँ पे सब में है, इधर 2 है लेकिन बाकी कहीं नहीं है, इधर 3 है लेकिन बाकी कहीं नहीं है, इन दोनों में 7 है तो ये 7 हम एक ही बार कंसिडर करेंगे। फॉर फाइंडिंग द LCM वील राइट दीज 2s, ये वाला 2 एंड ये जो 2 बच गया है, 3 सिर्फ एक ही बार है तो वो हम 3 लिख देंगे। ये 2 7s हैं साथ में तो हम एक ही बार 7 लिखेंगे और ये 7 अकेले बच गया है, सो अगेन वील राइट इट लाइक दिस। इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1176। So 1176 is the LCM for 24, 28 and 196.